हेलो फ्रेंड्स, आज का नया टॉपिक है हमारा बी रेडी फॉर मेंस के लिए वाटर स्ट्रेस। ठीक है, ये बहुत ही करंट न्यूज़ में चल रहा है वाटर स्ट्रेस, और मुझे लग रहा है अगले साल ये 2 साल के अंदर यूपीएससी इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकती है, क्योंकि वाटर एक ज्योग्राफी का टॉपिक भी है कि ग्राउंड वाटर, और ये उससे भी आपको रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप एनसीईआरटी से कवर कर सकते हैं। मगर मैं कुछ नया पर्सपेक्टिव लेने आया हूँ इस वाटर के, जो नए पर्सपेक्टिव आ रहा है। जैसे पहला पर्सपेक्टिव है कि जो बॉडी रेटिंग है उसने बोला है कि वाटर स्ट्रेस की वजह से क्रेडिट प्रोफाइल हर्ट होने वाली है। किसकी हर्ट होने वाली? इंडिया की। जो सॉवरिन गोल्ड, ये सॉवरिन क्रेडिट स्ट्रेंथ है, वो वीकनेस होने वाला है। किसका? इंडिया का। मतलब आपके जो बॉन्ड्स हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, उसको जो खरीदार होंगे वो बहुत कम, वाटर स्ट्रेस के कारण उसकी खरीदारी कम होगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वाटर बहुत बड़ा किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल रखता है। बेसिकली इंडिया की तो इकोनॉमी में रखेगा ही रखेगा, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी क्या बेसिकली किस पर डिपेंड करती है? एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर को इम्पैक्ट कर रहा है। दूसरा, वाटर इंडस्ट्री सेक्टर को भी इम्पैक्ट कर रहा है। ये तो हो गया है हमारा इकोनॉमिक से रिलेटेड। और कुछ क्वेश्चंस आपके वाटर में आपने देखा है, जैसे आपने न्यूज़ देखी थी कि दिल्ली में वाटर क्राइसिस आ रहे हैं, सबसे बड़ा दिल्ली का वाटर क्राइसिस है। ठीक है, कैपिटल में ही वाटर क्राइसिस आ रहे हैं, तो उससे क्या होता है, जो ह्यूमन कैपेसिटी हो वो भी वीक कम हो जाती है। क्योंकि आप कुछ आपने वीडियोस देखे होंगे कि सब के सब अपने वाटर को कलेक्ट करने के लिए, लेने के लिए, टैंकर लेने के लिए बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं, जॉब में जा नहीं पाते हैं। ठीक है, दूसरा, एक ऐसी ही बड़ी बड़ी सिटियां बन रही हैं हमारी, जैसे बैंगलोर का वाटर क्राइसिस आया था। तो इतनी बड़ी बड़ी सिटियां अगर बन रही है, अगर इनमें वाटर क्राइसिस आएगा तो ये सस्टेन कर पाएगी कि नहीं कराएगी? ये एक अर्बनाइजेशन का GS2 का भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो यह हमारे यहाँ GS1 GS2 का क्वेश्चन दिख रहा है। किससे रिलेटेड दिख रहा है हमें? वाटर स्ट्रेस का। GS1 के अंदर भी आपको मैंने बताया ज्योग्राफी का आपको एनसीईआरटी से हो जाएगा। तो ये मल्टीपल जगह वाटर स्ट्रेस वाला क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तीसरा, मैं आपको एक और बता देता हूँ, ये एग्रीकल्चर से भी रिलेटेड हो रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में वाटर क्राइसिस आए हैं तो उसकी पूरी डाटा दिया है कि कॉटन कब कितना होता था, पल्सेस क्या होता था। आप देखेंगे कि जो शुगर केन इंटेंसिव क्रॉप्स जब से महाराष्ट्र ने उगाना चालू करा है, उसके वहाँ वाटर क्राइसिस आना स्टार्ट हो चुके हैं, इस टाइप के क्राइसिस। तो एग्रीकल्चर में अगर आप MSP किसका बढ़ा रहे हैं, जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, तो आपका ग्राउंड वाटर भी धीरे धीरे रिचार्ज खत्म हो जाएगा। वो वाला बेस्ट एग्जांपल है शुगर केन का, विदर्भ एरिया, विदर्भ मराठावाड़ का, जो एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसे पहले उस एरिया में वाटर क्राइसिस नहीं थे, जब से शुगर कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ है तो वहाँ वाटर क्राइसिस आ चुकी। इसलिए मेरा आप सबसे एक इस टॉपिक को लेके अपने खुद के एक नोट्स प्रिपेयर करिए, क्योंकि ये टॉपिक कहीं ना कहीं कोई से भी एंगल से आपसे पूछा जाएगा। तो बेसिकली इसके टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर आप चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने जो चाहा है कि प्रेडिक्टेड रखा है कि इस तरह से आएगा। तो उसमें पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर स्ट्रेस, हाउ इट्स डिफरेंट फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी। वाटर स्ट्रेस और वाटर स्कार्सिटी में डिफरेंस क्या है, ये आपको क्लियर थॉट होना चाहिए। एनसीईआरटी से आपको थॉट बन जाएगा। ठीक है, अगर नहीं पता तो आप कमेंट करना, तो मैं उसको समझा दूंगा आपको। डिस्कस द मेजर फैक्टर कंट्रीब्यूशन ऑफ वाटर स्ट्रेस इंडिया। अब फैक्टर भी याद रखो आप, कौन से मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से वाटर स्ट्रेस का बढ़ रहा है इंडिया में। तो ये बहुत मल्टीपल फैक्टर है। एक तो आपको मैंने खुद ही बोला, वाटर इंटेंसिव क्रॉप, फिर आप क्या रहे हो तो वेस्ट ऑफ वाटर, ठीक है, फ्लड, इरिगेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर रहे हो आप। ठीक है, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें, आपका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है जो से रीयूज पानी कर ही नहीं पा रहे हो आप। फिर आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, दिन पे दिन जितनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रही है, वो तो वाटर यूजेस भी बढ़ रहा है। अर्बन सिटी में यही हो रहा है। अब बेसिकली कि एवरेज इंडियन को 54 लीटर वाटर चाहिए रहता है, मगर जैसे उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगी, बेसिकली मैं एग्जाम मेरा यही है कि वाटर वेस्ट और कोई भी एनर्जी वेस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से डिपेंड करती है। आपकी जैसे जैसे स्टैंडर्ड लिविंग बढ़ेगी, वैसे आपकी एनर्जी वेस्ट, वाटर वेस्ट, रिसोर्स वेस्ट की जो डिमांड है वो आपकी बढ़ती जाती है। ठीक है ना, जैसे अगर आप एक बाल्टी से नहा रहे हैं, शावर से नहा रहे हैं, या फिर आप बाथटब यूज़ कर रहे हैं, या फिर स्विमिंग पूल यूज़ कर रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आपको किससे लिंक करना है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, वाटर स्ट्रेस मैनिफेस्ट डिफरेंटली इन वेरियस रीजन ऑफ इंडिया। अलग अलग रीजन में अलग है। जैसे बेसिकली ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, रीजन को हम कहाँ से ढूंढते हैं? जहाँ रेन शेडो एरिया होता है ना। आप अगर आप विदर्भ एरिया रखोगे तो वेस्टर्न घाट का रेन शेडो एरिया रहता है। फिर हम मैपिंग देख लेंगे कहाँ डेफिसिट रेनफॉल होती है, तो वो आपको पहले मैप पे रखना है, एनसीईआरटी का मैप याद रखना है कि कहाँ डेफिसिट रेन होती है। रीजन फॉर दिस रीजनल वेरिएशन विद स्पेसिफिक एग्जाम्पल। तो आपको ज्योग्राफी का क्वेश्चन, इसमें करंट से कोई लेना देना नहीं। एग्जामिन द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ वाटर स्ट्रेस ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस होगा वाटर स्ट्रेस ऑफ इंडिया आएगा, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या इम्पैक्ट होगा? वही अभी आपने इकोनॉमी में देख रहा, मैंने आपको बताया था कि इंडस्ट्री में भी इम्पैक्ट होगा, एग्रीकल्चर। तो इधर हमने एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछा।
अब यहाँ आपसे इम्पैक्ट भी पूछा जा रहा है, फिर सजेस्टिंग सुटेबल मिटिगेशन एंड स्ट्रेटेजी। अब सुटेबल मिटिगेशन और स्ट्रेटेजी क्या है, तो इसलिए गवर्नमेंट की स्कीम क्या है, हम क्या क्या कर रहे हैं, खेत तालाब योजना कैसे कर रहे हैं, तो ये सारी स्कीमों को याद रखना और ये प्रिपरेशन एक नोट्स प्रिपेयर कर लेना जिसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चन को टॉपिक वाइज नोट्स बनाओ। मेरे को लगता है यूपीएससी में हमें सब्जेक्ट वाइज नोट्स नहीं बनाना चाहिए, हमें किसके वजह से बनाना चाहिए, टॉपिक वाइज। क्योंकि क्या होता है, GS 3 का क्वेश्चन है, GS 2 का, ऐसा नहीं होता है, कोई भी टॉपिक कहीं भी पूछा जा सकता है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। इसलिए आपको टॉपिक से बनाना चाहिए, ना कि GS 3 GS 2 नहीं करना चाहिए कि GS 1। यही क्वेश्चन देख लो, हम इसको आज तीनों पेपर में ले रहे हैं, GS 1 में भी ले रहे हैं, GS 2 में भी ले रहे हैं और GS 3 में भी ले रहे हैं। इसलिए हमें मेंस का क्वेश्चन टॉपिक वाइज बनाना चाहिए। फोर्थ, एनालाइज द चैलेंज posed by the water scarcity in India industry। अब उधर एग्रीकल्चर पूछा था, मैंने इधर इंडस्ट्री कर लिया। डिस्कस द पॉलिसी मेजर टू प्रमोट वाटर इफिशिएंसी इंडस्ट्री प्रैक्टिस, तो इधर एग्रीकल्चर का हो गया है और इधर इंडस्ट्री वाला। डिस्कस द लिंकेज बिटवीन वाटर स्ट्रेस एंड एनर्जी सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, तो अब डिस्कस कर रहे हैं लिंकेज बिटवीन किसके बीच में, वाटर स्ट्रेस और एनर्जी सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, क्योंकि दोनों एक दूसरे से लिंक कर रही है। आपकी बेसिकली आपकी जो एनर्जी है कोल थर्मल पावर प्लांट से आती है और कोल थर्मल पावर प्लांट में भी वाटर यूज होता है। फिर एक आती है आपको हाइड्रोजन इलेक्ट्रिसिटी, वो भी किस यूज हो रहा है, वाटर यूज हो रहा है। इसलिए ये वाटर स्कार्सिटी और इंडिया की एनर्जी दोनों कंट्रीब्यूशन रखते हैं, तो एनर्जी और वाटर का दोनों का कंट्रीब्यूशन है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना। आप इस टाइप के क्वेश्चन आपके सारे एंगल को हेल्प कर रहे हैं। बस बेसिकली मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन जो महाराष्ट्र का है वाटर क्राइसिस, उसका अपने खुद के नोट्स आपको डाले हैं, देख लेना आप कि किस तरह का से नोट्स बनाना चाहिए कि किसी एक आर्टिकल का।